प्रयोग करेंगे। जहाँ तेज आधिकारिक दस्तावेज सहित संदेश भेजना हो वहाँ हम क्या है ईमेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम ईमेल का प्रारूप पढ़ेंगे कि ईमेल में किस तरीके से आपको ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले होता है प्रेषक यानी कि फ्रॉम यानी कि आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग ईमेल कर रहे हो तो सबसे पहले इसमें अपनी आईडी डालनी होती है। उसके बाद है प्राप्तकर्ता यानी कि जिनको क्या है ये ईमेल आप भेज रहे हो। ठीक है, तो उनकी आईडी यहाँ पे डालनी पड़ती है। ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की या संस्था की, जैसे कोई विद्यालय को भेज रहे हैं, किसी बैंक को भेज रहे हैं, तो उनकी आईडी यहाँ पे डालनी पड़ती है। ये है सीसी या प्रतिलिपि यानी कि कार्बन कॉपी इसे हम बोलते हैं और हिंदी में इसे प्रतिलिपि कहते हैं। जिन लोगों को आपको जानकारी देना चाहते हैं लेकिन उनसे उत्तर की अपेक्षा नहीं करते हैं वो, जैसे कि इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स को कोई बात क्या है अपने टीचर्स को पहुंचानी होती है। ठीक है, तो वो मेल करेंगे लेकिन वो चाहते हैं कि यह जानकारी क्या है प्रिंसिपल मैम को भी पता हो, डायरेक्टर सर को भी पता हो, तो वो क्या है सीसी में, ठीक है, सीसी में उनकी आईडी डालेंगे किनकी जिनको वो चाहते हैं कि ये जानकारी क्या है उन्हें भी पता हो। तो सीसी में वो प्रिंसिपल मैम, अगर वो चाहते हैं कि प्रिंसिपल मैम को भी इस बारे में पता हो तो सीसी में वो प्रिंसिपल मैम की आईडी डालेंगे। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि ये बात डायरेक्टर सर को भी पता हो तो सीसी में वो उनकी आईडी भी डालेंगे, क्योंकि सीसी में क्या है हम क्या है काफ़ी सारी आईडी एक साथ डाल सकते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद आता है गुप्त प्रतिलिपि। ठीक है, गुप्त प्रतिलिपि क्या होता है कि इसमें क्या है जिन लोगों को आप गुप्त रूप से ईमेल भेजना चाहते हैं उनकी जानकारी अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखती है। ठीक है, जैसे मैंने किसी 2 व्यक्ति को दे दी, ठीक है, और मैंने क्या है उनकी ईमेल आईडी बीसीसी में डाल दी यानी कि गुप्त प्रतिलिपि में डाल दी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल दी है, तो वो एक दूसरे को क्या है पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या है उन दोनों को आईडी दिया। उन दोनों को आपस में पता नहीं चलेगी कि उन्हें भी उसको भी ईमेल आई है और दूसरे व्यक्ति को भी ईमेल आई है। तो ब्लाइंड यानी कि एक दूसरे को उन लोगों को पता नहीं चलेगा। अब आपका आता है विषय। उसके बाद क्या है आप विषय डालोगे। विषय क्या है संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप ये है कि ईमेल किस विषय में आप लिख रहे हो वो यहाँ पे आना चाहिए। फिर उसके बाद शिष्टाचार यानी कि अभिवादन। शिष्टाचार वश शुरू में आप अभिवादन लिखते हैं। उसके बाद आता है विषय विस्तार। ठीक है, कि आप क्या है ईमेल आपने क्यों लिखा है, उसके बाद आप ये लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है समापन। अंत में केवल धन्यवाद लिखते हैं। फिर आता है प्रेषक का पता या नाम। आपका ईमेल आईडी, नाम या अन्य विवरण जो ईमेल के अंत में आते हैं कंप्यूटर में वो अपने आप ही आ जाता है, लेकिन आपको क्या है पेपर में